स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि आपके एग्जाम अपर प्राइमरी 6 to 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, दिस इज अ फिक्स अप क्वेश्चन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कुछ मैंने यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम से रिलेट करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। स्टार्ट करेंगे, पर स्टार्ट करने से पहले यहाँ आप जो अपने लेक्चर्स कवर कर रहे हैं फॉर सीटेट के लिए, ये चैनल आपका है श्री इंस्टीट्यूट, और भाई जो भी नए हैं चैनल पे स्टूडेंट वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर जरूर किया करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है यदि x इज इक्वल्स टू 1/3y और y इज इक्वल्स टू 1/2z, तब आपको इन तीनों का कंबाइंड रेशियो निकालना है। x रेशियो y रेशियो z बराबर है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को? सिंपल है कि आपके पास जो वैल्यू है ये x इज इक्वल्स टू 1/3y दी है, जहां से हम x अपॉन y लेंगे तो ये कितना आ गया 1/3 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसे या तो कह सकते हैं डायरेक्टली x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, लेकिन अगर हमें रेशियो निकालना है तो हम रेशियो में ही कवर कर लेते हैं वैल्यू को। हमने ये कवर कर ली, x रेशियो y कितना दे दिया 1/3 दे दिया। इसी तरह से जब मैं यहाँ पे निकालूंगी तो y अपॉन z कितना आ जाएगा 1/2, इट मींस ये कितना आ गया y रेशियो z इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक है, अब आपको ये वाला रेशियो चाहिए, x रेशियो y रेशियो z चाहिए। इसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले x रेशियो y रेशियो z लिख लेंगे, और आपको इन दो का रेशियो सबसे पहले आपने जो निकाला है x रेशियो y निकाला है, जो कि आपके पास कितना 1/3 है, इसे इसके नीचे पुट कर देंगे। बाकी का बचा हुआ जो है z, उसका रेशियो हमारे पहले इसमें नहीं है, तो जो लास्ट वाला नंबर है उसको एज इट इज रिपीट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर भी कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर सेकंड टर्म में हमने निकाला यहाँ पर y रेशियो z, वो कितना आया 1/2, ये रहा y रेशियो z, इसके नीचे लिख देंगे y रेशियो z के नीचे उसकी वैल्यू लिख देंगे, लेकिन x खाली रह गया, तो जो इससे बाद वाला डिजिट है उसी को रिपीट कर दो। ठीक है, आप क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा मेथड है, जो दोनों डिजिट्स हैं उनकी आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। कैसे? 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, ये आपका आंसर आ गया x रेशियो y रेशियो z का। तो भाई कौन सा आंसर है हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर थर्ड, ये आ गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि a रेशियो b 2/5 दिया है, b रेशियो c 4/5 है, हो तो a रेशियो c का मान कितना होगा? भाई इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल सा फंडा यही है जो आपने करा है। अब क्या करेंगे, पहले कंबाइंड रेशियो निकाल लो। इस टाइप के रेशियो में हम निकालेंगे a रेशियो b रेशियो c। a रेशियो b कितना है 2/5, और जैसा मैंने कहा था जो नहीं है उससे पहले वाला नंबर देख लो, वही रिपीट कर दो। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो b रेशियो c है, ये कितना लिख देंगे यहाँ पे 4/5 लिख देंगे। अब इससे पहले वाला रिपीट कर दो, ये आ गया 4। आप क्या करोगे 5 5 जा कितना हो गया 25। अब यहाँ तरीका क्या है, ये तो आप लिख दो 25 लिख दो, 5 2 4 जा 20, 5 2 जा 8। अब जो रेशियो पूछा है उस पर निकल के आ जाओ। आपसे पूछा गया है यहाँ पर कितना a रेशियो c, स्टॉप दे, ये आंसर गलत कर रखा है इन्होंने, हाँ गलत कर रखा है, या मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया। तो भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है यदि a रेशियो b कितना है 2/3 है, b रेशियो c कितना है 4/5 है, तो आपको a रेशियो c का मान निकालना है। तो इससे पहले निकालने के लिए आप तीनों का कंबाइंड रेशियो निकाल लेंगे। कैसे? a रेशियो b रेशियो c, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। a रेशियो b की वैल्यू है 2/3, यहाँ हमने 3 रख दिया। फिर b रेशियो c जो है आपका वो कितना है 4/5। ठीक है, यहां पर आप कितना रख देंगे 4, रिपीट नंबर, जो कि जो बच जाता है उसके पहले जो उसके बाद में जो डिजिट है बस उसे ही रिपीट करना है आपको। जैसे अगर यहाँ पर है तो इसके बाद में यही नंबर रिपीट कर दो, अगर यहाँ खाली है तो इससे पहले यही नंबर रिपीट कर दो, बस इतना आपको करना। उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 5 15, 3 4 12 एंड 2 4 8। अब ये जो रेशियो आया है ये रेशियो आपका a रेशियो b रेशियो c है, यहां से आपको चाहिए a रेशियो c, तो सिंपल है, दोनों की वैल्यू 8 रेशियो यहां से उठा लो। तो a की वैल्यू 8 है, c की वैल्यू 15 है, कंप्लीट जो वैल्यू है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यदि x रेशियो y कितना है 3/2 है, तो अनुपात इसका बराबर होगा। भाई इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आप इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या है, बहुत सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चन आपने क्या करना है, x की एग्जैक्ट वैल्यू 3 लेनी है, y की एग्जैक्ट वैल्यू 2 लेनी है, यानी कि रेशियो आपको एग्जैक्ट मान के चलना है कि x का मान ये है और y का मान ये है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया x का मान जो कि गिवन है आपको 3 और y का मान यहाँ 2 ले लिया। अब जो रेशियो जिसका वो आंसर निकाल रहा है उसमें x और y हम पुट कर देंगे, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब है तो क्यूब कर देंगे।
ठीक है, जितनी पावर है उतने को ही हम ओपन कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, रेशियो 3, यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे कितना आ जाएगा 9, ये 3 इंटू 4, ये आ जाएगा 3 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 4, 9 टू जा 18 प्लस 12 रेशियो, एंड दिस इज 27 माइनस 8, ये कितना आ गया 30, और ये भाई 27 में से 8 जाएगा 19, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर रेशियो अलग था जो गिवन था, यहां रेशियो कंबाइंड रेशियो गिवन है तीनों डिजिट का ए बी सी, यानी कि मेरे पास ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 5 है। एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा लेके चलते हैं। ए बी सी के हम यहाँ पे वैल्यूज को लिख लेंगे, a is equals to 7, b is equals to 3 and c is equals to 5. Now put the values a b c, a की वैल्यू यहाँ पुट करो भाई 7, b कितना है 3, c कितना है 5, एंड रेशियो 2 into 7 प्लस b कितना 3 एंड c कितना 5, ये कितना हो गया 10 प्लस 5 कितना हो गया 15, एंड यहाँ पर अब यहाँ मल्टीप्लाई भी है, ये कितना हो गया 14 एंड प्लस 3 माइनस 5। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लो, 14 और 3 कितना हो गया 17 हो गया, 17 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है भाई, 12 आ गया। अगर हम इसे शॉर्ट करेंगे तो ये a की टेबल से चला जाएगा 3 के टेबल से, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो 5:4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4। अब इससे थोड़ा सा और चेंज, ये वाला जो आंसर क्वेश्चन है थोड़ा सा बिल्कुल इनसे थोड़ा सा हटके, अब कैसे करना है इन टाइप के क्वेश्चंस का, हम यहाँ पे सेम ऐसे करेंगे, ए बी सी हमें एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो पुट कर लो। ठीक है, अब आपने पुट कर लिया, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 है, बी की वैल्यू 3 है, यहाँ पर हमने 3 रखी, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है, और यहाँ पे हमने 4 रखा, यहाँ पे रखा हमने 2 रखा। अब वो कह रहा है कि इनका अनुपात बराबर होगा। एक्चुअल में तो देखें तो भाई सब सारी डिजिट डिफरेंट ही है, नंबर मतलब अलग अलग रखे हुए हैं पोजीशन पे। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो नीचे डिजिट है इनका क्या करना है एलसीएम ले लेना है। सबसे पहले तो इसे शॉर्ट कर लेंगे, आ जाएगा 2:1। अब नीचे जो मेरे पास डिजिट है वो 3 डिजिट मेरे पास है 3 4 1, इनका अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो सीधे सीधे, क्योंकि ये जो है इनका कॉमन फैक्टर 1 है, तो सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 4 जा 12। उस 12 से क्या करेंगे, ऊपर जो न्यूमरेटर है यानी कि ऊपर की जो डिजिट्स हैं उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे से उसे ब्रेक करेंगे तो आपका एग्जैक्ट रेशियो निकल के आ जाएगा। कैसे, 12 इंटू 2/3 रेशियो, 12 इंटू 3/4 रेशियो, 12 इंटू 2/1, 3 4 जा 4 3 जा, एंड ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, ये आ गया 8, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9 एंड 2 4 जा 24। एग्जैक्ट आंसर मिल गया आपको ऑप्शन नंबर 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे हैंडल करेंगे, हमेशा नीचे का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, उस एलसीएम से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो आगे के क्वेश्चन अभी हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भाई जितने भी बच्चे हैं 7 जुलाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप यहाँ पर बने रहे, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो मिल रहे हैं जो एग्जाम में लगी जाने हैं।